वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है इरम। इरम इज अ सोल ट्रेडर. शी डज नॉट कीप अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड बट डज कीप सम रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स. शी हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर हर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2015. You have been given a list of the assets and liabilities of the business at the start एंड एंड ऑफ द ईयर. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज हैं कुछ अवेलेबल, जिसमें हमें रिसीवेबल, पेबल और इन्वेंट्री का बैलेंस गिवन है, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं पता. इरम हैज़ नो आइडिया व्हाट हर इन्वेंट्री वैल्यू वाज एट 31 December, सो दैट शी डिड नॉट काउंट और वैल्यू हर इन्वेंट्री एट द ईयर एंड. शी हैज़ आल्सो गिवन यू अ समरी ऑफ हर बैंक स्टेटमेंट फॉर द ईयर. तो बैंक स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. तो इसमें रिसीट्स दी हुई हैं कि ओपनिंग बैलेंस ये था, बैंकिंग्स यानी जो कैश बैंक में जमा करवाया गया वो 65400 है, और फिर पेमेंट्स के अंदर जो पेमेंट्स सप्लायर्स को की गई यानी पेबल के लिए, जो एक्सपेंसेस के लिए की गई, लिविंग एक्सपेंसेस ये जो हैं ये प्रोबेबली जो हैं वो ड्राइंग्स हैं, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हमारा गिवन है. You have also been able to gather the following information from Iram. Iram banks her takings from the till each week, but before doing so pays rupees 50,000 to her employees and takes rupees 30,000 herself. तो 50,000 की जो हैं वो सैलरीज पे होती हैं एक्सपेंस, और 30,000 वो खुद ले लेती हैं. तो इसका मतलब है ये ड्राइंग्स हैं. द बिजनेस ऑपरेट्स फॉर 50 वीक्स ईच ईयर. तो पर वीक अमाउंट हमें जब दी हुई है तो इसको अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एनुअल अमाउंट आ जाएगी. द टिल ऑलवेज हैज़ अ कैश फ्लोट ऑफ रुपीज़ 100,000, यानी हर वक्त जो बैलेंस मेंटेन हो रहा होता है कैश इन हैंड का वो 100,000 होता है. तो ओपनिंग बैलेंस भी यही होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी यही होगा. सेल्स ऑफ द बिजनेस आर बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स एंड और आर ऑल मेड एट अ मार्कअप ऑफ 40%. तो टोटल जो है ना 40% का मार्कअप है, और सेल्स कैश और क्रेडिट दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कि कितने पैसे कैश सेल से आए हुए हैं और कितने पैसे जो हैं वो हमें कस्टमर से मिले हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की थी. तो हम टोटल सेल्स जो है वो रिसीवेबल के टी अकाउंट से डेवलप कर सकते हैं. क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट हैं. पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमने सेल्स को कैलकुलेट करना है, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो तीन टाइप की हैं. सबसे पहले हमें कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट का डाटा दिया हुआ है, और उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो इस तीन तरह के डाटा को हम ज़रा देखते हैं पार्ट ए के लिए कि हमने किस तरीके से फोकस करना है. तो पहले हम सेल्स को फोकस करते हैं कि सेल्स के लिए हमें कौन सा रेलिवेंट डाटा चाहिए. तो सेल्स के लिए जो सबसे पहले रेलिवेंट डाटा है वो है ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. लेकिन ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ हमें वो अमाउंट भी चाहिए होगी जो हमें कैश सेल्स या फिर कस्टमर से रिसीव हुई है टोटल पैसे. तो कस्टमर से जो टोटल पैसे रिसीव हुए हैं उसके लिए हमें कैश की जो है इंफॉर्मेशन चाहिए होगी. सो कैश की इंफॉर्मेशन के लिए हमें ये पता चल रहा है कि बैंक में इतने पैसे जमा करवाए गए हैं. उससे पहले 50,000 हर वीक 50 वीक्स के लिए सैलरी दी गई है, 30,000 की 50 वीक्स के लिए ड्राइंग्स हुई हैं, और फिर पैसे जमा करवाए गए हैं, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है 100,000 का. तो जब कैश की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रिसीवेबल के अलग से दिए हुए हैं, तो फिर हमें सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी. तो पार्ट ए सॉल्व करते हैं. सो ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएंगे. ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 5500, क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 6100. इसके बाद हमें कैश की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम कैश का टी अकाउंट भी बना लेंगे, और कैश का ओपनिंग बैलेंस 100,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी 100,000, क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि 100,000 का फ्लोट हर वक्त मेंटेन रखा जाता है. इसके बाद हमें ये बताया हुआ है कि जो बैंक में पैसे जमा करवाए गए वो 65,400 थे रुपीज़ इन थाउजेंड की बेस पर. सैलरीज जो हैं वो 50,000 की 50 वीक्स पे की गई, तो 25,000 टोटल बन गई, और 30,000 50 वीक्स ड्राइंग्स हुई हैं तो वो 1,500 बन गई. टोटल करते हैं तो 69,500 आ जाता है, और इससे हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाती है कि जो टोटल पैसे हमें रिसीवेबल्स या कैश सेल्स की सूरत में मिले होंगे. तो जब ये टोटल अमाउंट ही हम पिक करके अपने रिसीवेबल के अकाउंट में लिख लेंगे, तो हमारे पास अब रिसीवेबल्स का अकाउंट में सिर्फ एक फिगर मिसिंग है, वो सेल्स की है. तो टोटल कर लेते हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो सेल्स की फिगर है, एंड दैट इज आवर आंसर. तो पार्ट ए में सेल्स की रिक्वायरमेंट थी तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब पार्ट बी में हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है. अब क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए पेएबल की इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट है ताकि हम परचेजेस को फाइंड आउट कर सकें, और फिर ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन हमें ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस की फिगर भी मिल जाए तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू भी चाहिए. कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में मार्कअप
की इन्फॉर्मेशन जो है इसको यूज़ करना पड़ेगा। और पेबल में परचेजेस की फिगर फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वैल्यू भी रेलिवेंट होगी, ताकि हमें पता चले कि हमने पेबल्स को पेमेंट कितनी की थी, ताकि हम परचेजेस की फिगर एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकें। तो इस इन्फॉर्मेशन को बेस बनाते हुए हम पार्ट बी कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। सो पेएबल का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 2800, क्लोजिंग बैलेंस है 3500, और उसके बाद जो हमने पेमेंट्स की हुई हैं अपने सप्लायर्स को, तो वो हैं 42,800। टोटल हमारे पास आ जाता है 46,300, और इससे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे परचेजेस कैलकुलेट हो जाती हैं 43500 की। अब हम यूज़ करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन के लिए, तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन अप्लाई करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन के अंदर हमारे पास अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में बताई हुई है। परचेजेस हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली अपनी वर्किंग 3 से, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर कैलकुलेट करने के लिए हम मार्कअप फार्मूला यूज़ करेंगे। सो कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस मार्कअप की जो वैल्यू बनेगी। तो सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं पार्ट ए में 70,000, और 40% का मार्कअप है, तो 70,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 140, हमारे पास कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है 50,000। ये हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के तौर पे मेंशन कर देंगे। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन में सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री का वेरिएबल बाकी रह जाता है, जो कैलकुलेट हो जाता है ₹3900 के तौर पे। तो ये अमाउंट हम मेंशन कर देंगे, एंड दैट इज़ आवर आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।